नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। कर्मणा बद्धते जीव विद्या तु प्रमुच्यते। इसका मतलब है कर्म अगर विद्या रहित हो, उसमें वैदुष्य का, ज्ञान का, धी का प्रयोग ना हो, तो वही कर्म जीव की बंधन की कारण होता है। आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस परिदृश्यमान जगत का हर चीज, केवल जीव ही नहीं, जो प्रकृति के अलग अलग शक्ति है, तत्व है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गए, सूरज के किरण हो गए, यहाँ तक कि कोई एलिमेंट्स भी हो गया, वो सब चीज़ कर्मरत है। कोई चीज़ बेकार नहीं बैठा है। हो सकता है कि हम लोगों की देखने की, परखने की शक्ति इतनी उन्नत ना हो कि हम लोग समझ पाए कि वो चीज़ कर्मरत है। और अगर फिर भी मान ले कि स्थिर बैठा है, जैसे एक डेड बॉडी मान लेते हैं या कोई पत्थर मान लेते हैं, तो वो चीज़ भी चलमान है, कर्म में रत है। क्योंकि जो धरती है ये चुपचाप नहीं बैठा है, ये सूरज की प्रदक्षिण कर रहा है, उसके साथ साथ वो चीज़ भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। अब हम लोग जीव जगत की तरफ लौट आते हैं। मनुष्य बाकी जीव की तरह ही कर्मरत है। उसकी पूरा जीवन कर्म करते करते ही बीतता है, वॉलंटरी एक्शन हो या नॉन वॉलंटरी एक्शन हो। लेकिन जहाँ पे बाकी जीव की जो कर्म है वो प्रकृति के द्वारा दी हुई इंस्टिंक्टिव वे में होता है, इंगित से होता है, वहीं मनुष्य के पास एक विवेक है, एक जागरूक विवेक है। मनुष्य उसके द्वारा कर्म कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है निर्धारित करता है, तत्पश्चात वो उसको संपादन करता है या नहीं करता है। साइंस की लॉ है कि हर कर्म की समान एवं विपरीत धर्मी प्रतिक्रिया होता है। मनुष्य जो है, उसकी जागरूक विवेक रहने के कारण क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ निश्चय करने की जो क्षमता है वो रहने के कारण क्या होता है, ये कर्म की जो मालिकाना है, कर्म की जो कर्ता रूप है, अहं भाव है, वो मनुष्य के ऊपर ही आ जाता है, उसके ऊपर आधारित रहता है। लेकिन बाकी जीव में ऐसा नहीं है, वो प्रकृति की गाइडलाइन से ऑपरेट होता है। तो कर्म की जो फल है वो फल इंसान को भुगतना पड़ता है उसके जागरूक विवेक के कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ब्रह्मेति कर्म बहु कुर्वितः। कर्म ही ब्रह्म है और अधिक से अधिक कर्म करो। तो मनुष्य जब बंधन मुखी क्रिया भी, कर्म भी कर सकता है और बंधन मुक्त होने की भी कर्म कर सकता है, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण बंधन मुक्त कर्म करने के लिए ही बोले हैं, जिसको उन्होंने और कहीं निष्काम कर्म के रूप में दिखाए हैं। कर्म ही ब्रह्म है, और भी ज़्यादा कर्म करो। तो ब्रह्म है निष्कलुष, जिसे पाना हर जीव की लक्ष्य है। तो बंधन प्रधान कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब हर इंसान को बंधन मुक्त कर्म करते रहना पड़ेगा आजीवन। कर्म अगर बंधन युक्त हो तो मनुष्य को अगला जो शरीर मिलेगा वो पशु के रूप में, वृक्ष के रूप में मिल सकता है, और ये एक शापित जीवन होगा। मनुष्य शरीर में रहने के बाद वापस अगर इंसान पशु जीवन में लौट के जाए तो ऐसा ना हो, और मनुष्य इसी शरीर में ही बरकरार कर पाए अगला जीवन भी, जब तक उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए इंसान को क्या करना है? मनुष्य को ये शापित जीवन ना जीना पड़े, इसलिए हमेशा सत्कर्म और विवेक सम्मत कार्य में रत रहना है। इसी को गीता में अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार दिखाया है। जैसे एक श्लोक में है, आत्मनं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रज्ञमेव च। बुद्धि को सारथी कहा गया है, जिसके हाथ में मन रूपी लगाम है। बुद्धि से निश्चय करना है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। जो कर्म के जो फल है वो बुद्धि की प्रयोग के ऊपर आधारित है। ऐसे ही और एक श्लोक में है, प्रेयश करा जा बुद्धि शा बुद्धि प्राण घातिनी, श्रेयश करा जा बुद्धि शा बुद्धि मोक्षदायिनी। श्रेय माने शुभ, जो मंगलमय है, परमात्मा मुखी जो बुद्धि है, उसको प्रयोग करना है जीवन के हर स्तर में, हर आयाम में। केवल धार्मिक जो
प्रकृति निर्दिष्ट धार्मिक आचार है। साधना के समय या भगवान की नामगान करते समय, कीर्तन मेडिटेशन के समय, ऐसा नहीं। जीवन के हर आयाम में रैशनल होके धर्मसम्मत कार्य करना है, क्योंकि संस्कार इंसान से अर्जित होता है और किसी भी क्षण और हर कार्य में हो सकता है। तो केवल इंसान अगर समझ ले कि मैं जो तथाकथित धार्मिक आचार विचार है, धार्मिक जो कार्यकलाप है, उसके समय भगवान का नामगान करूँगा एकात्म चित्त होके, और बाकी समय दुनियावी जो काम करूँगा उस समय मैं भूल जाऊँगा धर्म की जो रूपरेखा है, और दुनिया को जैसे डील करना इजीली डील हो जाए उसी तरीके से मैं डील करूँगा, तो ऐसा नहीं है। उसको संस्कार हर चीज़ में अर्जन होगा और उसे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रति कर्म के रूप में एक अलग कर्म से गुजरना पड़ेगा। सत्कर्म है तो सुकृत का फल सत्कर्म के रूप में वापस आएगा, असत कर्म है तो असत कर्म के रूप में वापस आएगा। और अगर सबसे बुद्धिमत्ता की कार्य है कि इंसान अगर निष्काम कर्म करे, सत्कर्म तो करेगा ही, रैशनल लॉजिकल वर्क तो करेगा ही, मगर साथ में निष्काम कर्म करेगा, मतलब हर कार्य में ब्राह्मी भाव आरोपण करके उस कर्म की फल को पैदा ही नहीं होने देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा कर्म करते ही, हर चीज़ को ब्रह्म में समर्पण कर देगा। कर्ता रूपी जो इंसान कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जिस कार्य को कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और कार्य का जो फल पैदा होगा वो भी ब्रह्म में ही समर्पण होगा, और उसका जो कर्तृत्व भाव है वो भी ब्रह्म है। तो ये सब चीज़ जब ब्रह्ममय होगा तब इंसान निष्काम कर्म को संपादन कर पाएगा, उसका कर्म निष्काम रूप से होगा। तो ये जब तक नहीं हो तो मनुष्य को कर्म का फल मिलता ही रहेगा रेकरिंग नेचर में। एक जीवन के फल, वो सत्कर्म हो या सत्कर्म हो, उसको भुगतने के लिए उसे 10 जीवन और लग जाएंगे। तो इसमें मनुष्य को कभी भी ये जो भवसागर है, ये जो माया है, इस माया से परित्राण नहीं मिलेगा। बार बार मनुष्य के पेट में या अलग अलग जीव के पेट में आना, इस संसार रूपी माया में फंसना, इससे संस्कार अर्जन करना, इसको खत्म करना और बार बार अलग अलग रूप में भुगतते रहना, यही मनुष्य की एक विधान हो जाएगा, जो इंसान के जीवन के लिए बहुत ही दुखदायी है। मनुष्य का आमतौर पे धारणा है कि एक धार्मिक जीवन जीने के लिए इंसान को जो दुनियावी सुख सुविधा है इसे गिव अप करना पड़ता है, लेकिन एक गलत धारणा है। परमात्मा ने जो ब्रह्मांड रचना किया है इसे भोग करने के लिए ही रचना किया है, लेकिन रैशनल वे में, लॉजिकल वे में और धर्मसम्मत तरीके से इसको भोग करना है। इंसान अगर ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से और धार्मिक तरीके से, मतलब धार्मिक मतलब जिस चीज़ को जैसे भोग करना है उस तरीके से भोग करना चाहता है, तो उसे धार्मिक सम्मत होके ही जीना पड़ेगा। लोभी होके जिएगा तो उसकी शारीरिक जो बायोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा। अगर किसी वृत्ति के प्रभाव में जिएगा तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा कुछ ही दिन के अंदर। इसमें एक बैलेंस वे में हर चीज़ को करना है, खाना खाना हो, सोना हो, कार्य करना हो, कोई भी चीज़ करना हो, एक बैलेंस उसमें निश्चित रूप से रहना चाहिए। ये जो शब्द है बैराग, इसको बहुत जगह पर गलत तरीके से व्याख्या की गई है। बैराग को लोगों ने गलत समझा है कि सब चीज़ छोड़ के विराग होके, मतलब मन को बिल्कुल किसी भी चीज़ से हटा के हिमालय मुखी कर देना है, जगत को नकार देना है, ऐसा नहीं है। बैराग शब्द का मतलब है लॉजिकल यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। जिस चीज़ की जैसी व्यवहार होनी चाहिए उस चीज़ को ठीक उसी रूप से व्यवहार करने को ही बैराग कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की एग्रेशन नहीं रहेगा, उसको ना ही हम अनयूटिलाइज करेंगे और मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, और जिस काम के लिए यूटिलाइज होना है उसी काम में यूटिलाइज करेंगे, उसी को बैराग कहते हैं। तो मनुष्य को गलत व्याख्या के कारण लोगों की जो एक आउटलुक बन गई है, उसके कारण लोग जो धार्मिक जीवन है उसको बहुत ही कठिन समझ लिया है, और उसको एक लिमिटेड दिन में 2 मिनट 3 मिनट तक 5-10 मिनट तक एक धार्मिक आचार को पालन करने के लिए एक अलग से घर में कोना बना लिया कि उस कोने में मैं जाऊंगा, भगवान की फोटो मूर्ति लगी हुई रहेगी और उस जगह में मैं धार्मिक रहूंगा, और बाकी समय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके तो दुनिया को मैं अपने ढंग से जीऊँगा। तो ये आउटलुक गलत है। वास्तविक में आदमी जब सोया भी होता है तभी वो धर्म का पालन करते हुए रहना चाहिए,
इसलिए कहा गया है कुरु पुण्यम अहोरात्रम। तो वो सब मैं कभी अलग वीडियो में चर्चा करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।